आखिरी प्रश्न, ऐसा क्यों है कि मेरे पति और स्वजनों को मुझ में प्रगति नहीं दिखती और अभी तक रजनीश के लिए उनके मुंह से गालियां ही गालियां निकलती हैं? क्या इसमें मुझसे कुछ भूल तो नहीं हो रही? प्रश्न थोड़ा जटिल है। मंजू ने पूछा है, उसे मैं जानता। पति इसलिए परेशान है कि प्रगति हो रही। कोई पति बर्दाश्त नहीं करता कि पत्नी आगे निकल जाए। यह बड़ा कठिन है, यह अहंकार को बहुत भारी पड़ता है। पत्नी तक पसंद नहीं करती कि पति आगे निकल जाए, तो पति की तो बात ही छोड़ दो। पति तो परमेश्वर है, उससे आगे। एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा कि अगर मैं ध्यान करूं तो मेरे गार्हस्थ जीवन में कोई अड़चन तो ना आएगी। फिर यह देख के कि यह प्रश्न कुछ अजीब सा है, उसने कहा कि नहीं नहीं, अड़चन क्यों? खुद ही कहा कि अड़चन क्यों आएगी? ध्यान कर रही हूं, कोई शराब तो पीने जा नहीं रही, कोई बुरा काम तो कर नहीं रही, अड़चन क्यों आएगी? मैंने कहा कि तू गलती कहती, अड़चन आएगी। शराब पीने से शायद ना भी आए, लेकिन ध्यान करने से निश्चित आएगी। वो बहुत चौंकी। उसने कहा, क्या प्रयोजन आपका कहने का? कोई बुरा काम तो नहीं? मैंने कहा, बुरा काम करने से उतनी अड़चन कभी नहीं आती। ये जरा मनुष्य की जटिलता है। अगर पति शराब पीता हो तो पत्नी को इतनी अड़चन कभी नहीं आती, क्योंकि शराब पीने वाले पति से पत्नी बड़ी हो जाती, ऊपर हो जाती और मजा लेती, एक तरह का रस आता। डांटती डपटती पति को, सुधारने की चेष्टा, सुधारने में बड़ा मजा आता है। किसको मजा नहीं आता? चार के सामने चर्चा करती, सिर नीचे झुकवा देती, जहां जाती पति वहां डरा डरा पूंछ दबाए दबाए चलता है, तो पत्नी बिल्कुल मालिक हो जाती है। और क्या चाहिए? लेकिन पति अगर ध्यान करने लगे तो अड़चन आती, क्योंकि वो तुमसे ऊपर होने लगा। और पत्नी अगर ध्यान करने लगे तो अड़चन और भी गहरी हो जाती, क्योंकि पुरुष को तो यह मान्यता संभव ही नहीं होती कि स्त्री और आगे। तुमने देखा, पुरुष अपनी से लंबी स्त्री से शादी नहीं करते। क्यों? इसमें क्या अड़चन? मगर कोई पुरुष बर्दाश्त नहीं करता कि स्त्री लंबी हो। शारीरिक रूप से लंबी बर्दाश्त नहीं करते, तो आत्मिक रूप से जरा ऊंची बिल्कुल असंभव। अपने से छोटी पत्नी खोजते हैं लोग। हर हालत में छोटी होना चाहिए। पुरुष अपने से ज्यादा शिक्षित स्त्री भी पसंद नहीं करता, वो अपने से कम शिक्षित स्त्री खोजता है। तो ही तो परमेश्वर बना रहेगा। नहीं तो परमेश्वर गैर पढ़े लिखे और दासी पढ़ी लिखी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अड़चन आएगी। पत्नी अगर ध्यान में थोड़ी गतिमान हो जाए, या पति कोई भी ध्यान में गतिमान हो जाए, तो दूसरा व्यक्ति जो पीछे छूट गया, अड़चन आनी शुरू होती। तुम एक तरह के व्यक्ति के साथ रहने को राजी हो गए हो, तुमने एक ढंग के व्यक्ति के साथ विवाह किया है, फिर पति ध्यान करने लगा, यह नई बात हो गई। तुमने ध्यान करने वाले पति से कभी विवाह किया भी नहीं था, तुमने ध्यान करने वाली पत्नी से कभी विवाह किया भी नहीं था, यह कुछ नई बात हो गई। यह तुम्हारे संबंध को डमाडोल करेगी, इसमें अड़चन आएगी। एक पत्नी ने मुझसे आके कहा कि मैं और सब सह लेती हूं, लेकिन मेरे पति अब नाराज नहीं होते, यह नहीं सहा जाता। तुम चकित हो गए कि यह बात उल्टी लगती है, क्योंकि पत्नी को प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन तुम मनुष्य के मनोविज्ञान को समझो। वो कहने लगी, मुझे बड़ी हैरानी होती, बड़ी बेचैनी होती। वो पहले नाराज होते थे तो कम से कम स्वाभाविक तो लगते थे, अब वो बिल्कुल बुद्ध बने बैठे रहते। हम सिर पीटे ले रहे हैं, वो बुद्ध बने बैठे। इधर हम उबले जा रहे हैं, उन पर कोई परिणाम नहीं। ये थोड़ी अमानवीय मालूम होती बात, और ऐसा लगता है प्रेम खो गया।
अब क्रोध भी नहीं होता तो प्रेम क्या खाक होगा। पत्नी कहने लगी अब प्रेम कैसे होगा, वो ठंडे हो गए। ये आपने क्या कर दिया, उनमें थोड़ी गर्मी लाइए, वो बिल्कुल ठंडे होते जा रहे हैं। उनको ना क्रोध में रस है, ना अब काम वासना में रस है। इधर ये भी मैं अनेक पति पत्नियों से मुझे सुनने को खबर मिलती कि जैसे पति ध्यान करने लगता, स्वभाव था उसकी काम में रुचि कम हो जाती। पत्नी जो इसके पहले कभी भी काम में रुचि नहीं रखती थी, बहुत स्त्रियां साधारणता रखती नहीं, क्योंकि वो भी एक मजा है लेने का, उसमें भी वो पति को नीचा दिखलाती कि क्या गंदगी में पड़े हो, तुम्हारी वजह से हम तक को घसीटना पड़ रहा है। हर स्त्री ये मजा लेती, भीतर भीतर चाहती, ऊपर ऊपर ऐसा दिखलाती कि सती साध्वी, तुम घसीटते हो तो हम घसीट जाते हैं, बाकी है गंदगी। तो स्त्रियां मुर्दे की भांति घसीट जाती काम वासना में, और पति की निंदा कर लेती, रस ले लेती, उसको नीचा दिखा लेती। जैसे ही मैं देखा हूं कि पति को ध्यान में थोड़ी गति होनी शुरू होती और काम वासना उसकी शिथिल होती, पत्नियां एकदम हमला करने लगती। वे ही पत्नियां जो मेरे पास आके कह गई थी कि किसी तरह हमें काम वासना से छुटकारा दिलाइए, पति में आपके पास आते हैं, इतना सुनते हैं, मगर ये रोज रोज की काम वासना, ये तो गंदगी है। जो मुझसे ऐसा कह गई थी वही पति के पीछे पड़ जाती हैं कि रोज काम वासना की तृप्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि अब उनको खतरा लगता कि ये तो पति दूर जा रहा, ये तो हाथ के बाहर जा रहा। अगर ये बिल्कुल ही काम वासना से मुक्त हो गया तो निश्चित ही पत्नी से भी मुक्त हो गया। तो पत्नी को लगता अब तो मेरा कोई मूल्य ना रहा, तो अड़चन आती। मंजू को मैं जानता, उसकी प्रगति निश्चित हो रही है, लेकिन यही कठिनाई है। और तुम्हारी प्रगति को तुम्हारे पति या तुम्हारे परिवार के लोग स्वीकार ना करेंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रगति को स्वीकार करने का अर्थ उनके अहंकार की पराजय। वो इंकार करेंगे। मीरा को मीरा के परिवार के लोगों ने स्वीकार किया, जहर का प्याला भिजवाया कि ये मर ही जाए, क्योंकि ये तो बदनामी का कारण हो रही है। राज परिवार की स्त्री और राजस्थान में जहां कोई पर्दे के बाहर नहीं आता, इसने सब लोक लाज छोड़ दी। ये रास्तों पर नाचती फिरती, भिखारियों से मिलती, साधु संतों के पास बैठती। घर के लोग दुखी थे, परेशान थे, प्रगति नहीं दिखाई पड़ती थी, दीवानापन दिखाई पड़ता था। ये पागल हो गई। जीसस अपने गांव गए एक ही बार, फिर गांव से लौटकर उन्होंने अपने शिष्यों को कहा वहां जाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि गांव के लोग ये मानने को राजी नहीं होते थे कि बढ़ई का छोकरा और एकदम ईश्वर का पुत्र हो गए। छोड़ो भी किसी और को चराना, किसी और को बताना ये बातें, गांव के लोग ये मानने को राजी न थे। गांव के लोगों की भी बात समझ में आती, जिसको उन्होंने लकड़ी चीरते फाड़ते देखा, बाप की दुकान पे काम करते देखा, संदूकें बनाते देखा, अचानक एकदम ईश्वर पुत्र, जोसेफ का बेटा ईश्वर का बेटा हो गया एकदम। किसको समझा रहे हो? किसी और को समझा लेना। गांव के लोग सुनने को राजी नहीं थे। बुद्ध जब अपने गांव लौटे तो बाप भी राजी नहीं थे बुद्ध को स्वीकार करने को कि तुम्हें ज्ञान हो गया। बाप ने यह कहा कि छोड़, मैं तुझे बचपन से जानता, मैंने तुझे पैदा किया, तेरा खून मेरा खून है, तेरी हड्डी में मैं हूं, मैं तुझे भली भांति पहचानता। ये बकवास छोड़ और ये फिजूल के काम छोड़, हो गया बहुत, अब घर लौटा। और मैं बाप हूं तेरा, मेरा हृदय का द्वार तेरे लिए अभी भी खुला है, क्षमा कर दूंगा। यद्यपि तूने काम जो किया है वो अक्षम्य अपराध है। बुढ़ापे में बाप को छोड़ के भाग गया, पत्नी को छोड़ के भाग गया, बेटे को छोड़ के भाग गया, तू ही हमारी आंख का तारा था। बुद्ध सामने खड़े और ये बाप ये कह रहा है, थोड़ा सोचो मामला क्या है। क्या बाप को बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा? बाप को दिखाई पड़ने में अड़चन है, जो दूसरों को दिखाई पड़ गया इसे दिखाई नहीं पड़ रहा। अहंकार को बड़ी बाधा है। बाप कैसे मान ले बेटा आगे चला गया? मान ले तो बड़ी क्रांति होगी। बहुत कम लोग इतने विनम्र होते कि अपने निकट जनों को आगे जाते देखकर स्वीकार कर ले। तो प्रगति तो निश्चित हो रही, उसी प्रगति के कारण
वे अड़चन में। अगर प्रगति न हो रही हो तो वो मुझे गालियां देना बंद कर दें। गालियां देने का क्या प्रयोजन है? मैंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, पर वो देखते हैं कि पत्नी कुछ ऊपर उठती जाती, कुछ श्रेष्ठतर होती जाती। ये बर्दाश्त के बाहर है। मुझे जो गालियां दे रहे हैं वो बड़ी सूचक है। वो मुझसे बदला ले रहे हैं। उनके अहंकार पर जो चोट पड़ रही है वो मुझसे बदला ले रहे हैं, हालांकि मुझसे उनका कुछ लेना देना नहीं। जब तक वो गालियां देते हैं, शांति से उनकी गालियां सुनना और ध्यान किए जाना। गालियां उनकी उसी दिन बंद होंगी जिस दिन उनके भीतर ये सद्भाव जगेगा, आंख खुलेंगी और वो देखेंगे कि कुछ अंतर हुआ है। उसी दिन गालियां बंद होंगी। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में नहीं। और भूल के भी ये चेष्टा मत करना कि उनको समझाना है, क्योंकि जितनी समझाने की चेष्टा होगी उतना ही उनका समझना मुश्किल हो जाएगा। ये बात ही छोड़ दो, ये उनका है। न उनकी गालियों को ध्यान दो, न उनकी गालियों में रस लो। तुम जो कर रही हो किए जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो। तुम चेष्टा भी मत करना भूल के कि तुम्हें उन्हें राजी करना है या मेरे पास लाना है। भूल के ये मत करना। तुम जितनी चेष्टा लाने की करोगी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी, उतना ही अहंकार बाधा बनेगा। एक महिला ने मुझे आके कहा, पूना की ही महिला है, उसने कहा कि मेरे पति कहते हैं कि उनको भूल के सुनने मत जाना, तुझे जो भी पूछना हो मुझसे पूछ। आपकी किताबें फेंक देते, आपका चित्र घर में नहीं रहने देते। ये ठीक है, जब पति को ऐसा लगता होगा कि ये तो मामला गड़बड़ हुआ जा रहा है, किसी और की सुनने लगी। अब पत्नी की भी अड़चन समझो। पत्नी और पति से पूछे प्रश्न। पति भला ज्ञानी ही क्यों ना हो भी सकता है ज्ञानी ही हो, मगर पत्नी पति से पूछे प्रश्न, यह भी संभव नहीं। और पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनकी पत्नी और उनके रहते किसी और से प्रश्न पूछे। यह अहंकार के जाल है। लेकिन इन सब का लाभ उठाया जा सकता है। ये गालियां भी तुम्हारे राह पर फूल बन सकती हैं अगर इन्हें शांति से स्वीकार कर लो। इनसे उद्विग्न मत होना, इनसे विचलित भी मत होना, इसे स्वाभाविक मानना। पति का तुम्हारे ऊपर इतना कब्जा था, वो कब्जा खो गया। पति की मालकियत थी, वो मालकियत चली गई। पति चाहता है तुम यहां मुझे सुनने मत आओ, पति चाहता है तुम ध्यान मत करो, लेकिन तुम पति की नहीं सुनती, मेरी सुनती हो, ध्यान करती हो। पति को लगता है कब्जा गया, तो पति मुझ पे नाराज। जिस आदमी के कारण कब्जा चला गया उस आदमी को गालियां ना दें तो बेचारे क्या करें। और कुछ कर भी नहीं सकते तो गालियां दे लेते। कम से कम उनको गालियां तो देने की सुविधा रहने दो, उस पर झगड़ा मत करना। प्यार की तो भूल भी अनुकूल मेरे, फूल मिलते रोक ही रखते रिझाते, सूल हैं प्रतिपल मुझे आगे बढ़ाते। इस डगर के सूल भी अनुकूल मेरे, प्यार की तो भूल भी अनुकूल मेरे। इन गालियों को भी तुम चाहो तो अनुकूल बना ले सकती हो। सूल हैं प्रतिपल मुझे आगे बढ़ाते, फूल मिलते रोक ही रखते रिझाते। पत्थर सीढ़ियां बन जाते हैं अगर स्वीकार कर लो। प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है, जानता हूं दूर है नगरी प्रिया की, पर परीक्षा एक दिन होनी हिया की। प्यार के पथ की थकन भी तो मधुर है, प्यार के पथ में जलन भी तो मधुर है। आग ने मानी न बाधा सैलवन की, गल रही भुजपास में दीवार तन की। प्यार के दर पर दहन भी तो मधुर है, प्यार के पथ में जलन भी तो मधुर है। ये प्रार्थना, प्रेम, भक्ति, ध्यान, परमात्मा का मार्ग, इस पर बहुत तरह की जलन तो होगी, बहुत तरह की आगों से मुकाबला तो होगा। इसे आनंद से नाचते और गीत गुनगुनाते गुजार देना, तो हर चीज सहयोगी बन जाएगी।
ऐसा तो भूल के मत सोचना कि साधना का पथ फूल ही फूल से भरा है। फूल तो कभी कभी सूल ही सूल जाता है। और जैसे जैसे आत्यंतिक घड़ी करीब आने लगेगी, वैसी वैसी परीक्षाएं तीव्र और प्रगाढ़ होने लगती। आखिरी कसौटी में तो सारी परीक्षाएं गर्दन पे फांसी की तरह लग जाती। उस घड़ी में भी जो निर्विकार, उस घड़ी में भी जो शांत, मौन, अहोभाव से भरा रहता, वही प्रभु के दर्शन को उपलब्ध हो पाता है। आज इतना ही। हरि ओम तत्सत।